This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 20 अगस्त 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को खुले दिल से रिसीव कर पाए। इस गाइडेंस में अगर कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं और इस गाइडेंस के चलते आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड यहाँ पर ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। The next card for you is 8 of summer का कार्ड है and bottom of the deck पर यहाँ पर 10 of spring का कार्ड है। So now let's see with another deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। Let's see that कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चूज वाइजली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेक्रल चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशंस का कार्ड है। लेट गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेंसिटिविटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। यहाँ पर ईगो के साथ थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आप अपने ईगो को खुद के ऊपर हावी होने देंगे तो आप अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि आप कहीं पर फंस गए हैं, आप अटक गए हैं। अगर अभी तक आप ऐसा कुछ समझ रहे हैं कि आप फंसे हुए हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इस चीज की अवेकनिंग आपको कल के दिन पर होगी। कल के दिन पर आप मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कल मेडिटेट करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को इस मटेरियलिस्टिक एनर्जीज के अंदर इन्वॉल्व ज्यादा ना करें, क्योंकि जितनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जीज में आप खुद को इन्वॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव होगी। कल के दिन पर किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज डिप इन एनर्जीज के लिए तैयार हो जाइएगा। अगर आपने कल किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की तो बहुत जल्द आप अपनी लाइफ के अंदर एक डिप एक्सपीरियंस करेंगे एनर्जीज की टर्म में। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद चूज वाइजली का कार्ड है। कल के दिन पर अपने टेंशन्स को साइड कर दीजिए, रिलैक्स कीजिए। कल के दिन पर आपको सेलिब्रेट करना है जो कुछ भी आपके पास है। आपको कल सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है आपके करियर में, आपका कोई
प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, आपके जो घर की जिंदगी है, जो आपकी होम लाइफ है वो इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, आपका कोई सपना साकार हो सकता है। कल के दिन पर आपकी एक डायरेक्शन चेंज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पास कल चॉइसेस होंगी, लेकिन आपको उन चॉइसेस में से आपके लिए बेस्ट क्या है आपको वो चूज करना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन के टाइम पर बहुत ही वाइजली आपको अपनी डायरेक्शन चूज करनी है। यहाँ पर ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है विद द क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये एहसास होगा कि आपको पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस करने का मौका क्यों मिला, आपने इतने बिटर एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ के अंदर क्यों एक्सपीरियंस किए। उसका रीजन है क्योंकि अब वो मौका आ गया है कि जो उन एक्सपीरियंस ने आपको सिखाया है वो आप अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कल के दिन पर आपको आपके घर की साफ सफाई करनी है, आपको उस सिचुएशन को क्लियर करना है जो आपको अब सर्व नहीं करती है। आपको उन लोगों से खुद को डिसएंगेज करना है जो आपके लिए ड्रामा क्रिएट करते हैं रेदर देन हैप्पीनेस। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग हमारे जीवन के अंदर बाहर से दिखावा बहुत करते हैं कि वो आपके साथ है, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब भी आपकी लाइफ के अंदर कहीं प्रॉस्पेरिटी आती है उनकी तरफ से कोई ना कोई कंप्लेंट या कोई ना कोई ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को डिसएंगेज रखिए, उन लोगों के साथ अपनी ज़्यादा चीज़ों को शेयर करने की कोशिश मत कीजिए। कल के दिन पर आप सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप लोगों से कट ऑफ कर पाएंगे। अनवांटेड जो लोग हैं आपके जीवन में वो आपसे एक डिस्टेंस बना पाएंगे और आप उनसे एक डिस्टेंस बना पाएंगे। इस चीज में आप सक्सेसफुल होंगे और जितनी ज्यादा अपने घर की साफ सफाई करेंगे, जो अनवांटेड चीजें हैं उन्हें घर से बाहर निकालेंगे, तो राहु की एनर्जी उससे कम होगी। तो इल्यूजन की एनर्जीज भी कल के दिन पर आप खुद कम कर सकते हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है विद द पावर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कंटेम्पलेशन की एनर्जी में रहना है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है, आपको अपने साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। और आप अगर स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो कल आपको दूसरों को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर लेकर आना है। कल आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि ईश्वर ने आपको कितनी स्ट्रेंथ दी है और वो स्ट्रेंथ का कल आप इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका ऑरा कल के दिन पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। लोग आपकी तरफ को अपने आप अट्रैक्ट होंगे, आपको किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि ईगो की एनर्जी है। ये एनर्जी आपके अंदर से पैदा होगी, तो इस एनर्जी को आपको रेजिस्ट करना है। इस एनर्जी के साथ आपको आगे की तरफ को नहीं बढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एज ऑफ समर का कार्ड है विद ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि आप जो अब तक जी रहे थे उससे बहुत कुछ बेटर आप अपनी जिंदगी के अंदर जी सकते हैं। तो आपका किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव ऑन करने का मन होगा। आप किसी एक सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं और वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, इसका अंदाजा आपको कल के दिन पर लग जाएगा। कल आप ऐसी सिचुएशन की तरफ को जाने वाले हैं जो आपको खुश करेगी, आप अंदर से बहुत हैप्पी महसूस करेंगे और आप अपने जीवन को अपने तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। कल के दिन पर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और आपके जीवन के अंदर इमोशनल डिसकंटेंटमेंट भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपके जीवन के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, आप उन्हें क्रॉस कर चुके हैं। कल आपको इस चीज का एहसास होगा। आप अब किसी भी नई मुसीबत में नहीं एंटर करने वाले हैं। एनर्जी तो इसी तरह की चल रही है और ये डिफरेंट स्फीयर्स की एनर्जी है। तो इस रीडिंग को अपने एक ही स्फीयर पर एप्लीकेबल मत कीजिएगा, बिकॉज ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है और आपके हर एक स्फीयर को कहीं ना कहीं ये मैच करेगी। किसी एक स्फीयर में ज्यादा, किसी एक स्फीयर में कम। तो इसलिए आप जो कहते हैं कि एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप उसे इम्प्लीमेंट ही गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं। वन थिंग मोर, आपको इस एंजेलिक गाइडेंस से अगर अपने जीवन में कुछ भी हेल्प मिलती है तो आप यूनिवर्स की इस एनर्जी में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जीज में अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए एटलीस्ट आप किसी एक पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि
आप भी किसी को हेल्प कर सके उनकी जिंदगी को चैनलाइज करने में, ठीक है। सो डू शेयर दिस वीडियो फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद सेक्रल चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो ये वर्कलोड है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन आप एग्जॉस्टेड जो बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे कि यही एक साइकिल चलता जा रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कल उस एनर्जी को आप रिलीव कर पाएंगे। और अगर आपको ये एनर्जी महसूस होती है कि आप बर्डन महसूस करते हैं खुद को, तो दूसरों से हेल्प लीजिए, ठीक है। दूसरों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। कल के दिन पर अपने जिंदगी को एंजॉय कीजिए और अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर फोकस कीजिए। सेक्रल चक्रा को आप हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए सेक्रल चक्रा पर कल के दिन पर। तो ये जो एंजाइटी की एनर्जी है, डिप्रेस्ड एनर्जी है, ये इससे आप बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से कार्ड है हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशन। कल के दिन पर आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, डिवाइन पर फेथ रखिएगा। जो भी आपने मैनिफेस्ट पास्ट में किया है वो धीरे धीरे अब आपकी तरफ को आ रहा है। यहाँ पर लेट गो की एनर्जी है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि जिस सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन पर से अपना कंट्रोल रिलीज कर दीजिए और डिवाइन के ऊपर बात को छोड़ दीजिए। देखिएगा डिवाइन आपसे एक बेहतर तरीके से इस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके जो फैसले हैं वो आपसे तो कहीं फार बेटर होंगे। तो अगर कंट्रोल करके रखेंगे सिचुएशन को तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, अपने टेंशन्स में ही रहेंगे। हमारी प्रॉब्लम ही ये है, हम परेशान इस वजह से रहते हैं क्योंकि हम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें डिवाइन के ऊपर छोड़नी भी जरूरी होती है। अपना कर्म जरूर करना चाहिए, हम कर्म भूमि पर हैं। अपना 100% दीजिए, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। डेफिनेटली आपको उस चीज का एक बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर सेंसिटिविटी का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी जो फीलिंग्स हैं, सेंसिटिव फीलिंग्स, वो सरफेस होंगी। आप किसी स्फेयर को लेकर अपनी लाइफ के बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे कल के दिन पर, और उस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर। कल के दिन पर अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, अपने आप को अच्छे लोगों की कंपनी में रखिएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव कल के दिन पर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी आपको फेवर कर रही है। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का आप उसका दान कर सकते हैं, कपड़े धोने वाला एक ब्राउन से कलर का साबुन आता है आप उसका दान कर सकते हैं, उससे राहु का इफेक्ट कम होता है। कल के दिन पर आप छाया पात्र का दान कीजिए। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालिए और उस तेल में अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए। और आई कांटेक्ट थोड़े टाइम के लिए बनाइए, मीन्स 1 मिनट एटलीस्ट बनाकर वो तेल आप दान कर दीजिए। उस तेल को आप, जो आपके घर में शनि का दान अगर कोई लेने आता है तो आप उन्हें दान कर सकते हैं। आप भैरव बाबा के मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। आप शनिदेव के मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की मूर्ति है तो वहां पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर आपको तेल चढ़ाना होता है। वहां पर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथों को पीछे की तरफ को रख कर आप माथा टेकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां पर यहाँ शनिदेव की शिला होती है वहां पर आप तेल चढ़ा सकते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। वहां पर ही अगर आप उड़द की दाल चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी वहीं पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कल ये दान जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को 7.5 का इफेक्ट है, कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक जरूर जलाइए और दीपक जलाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठिए। वो हवा आपको लेनी है, वो जो प्योर एयर है वो आपको एक्सपीरियंस करनी है अपने अंदर, ठीक है। और वहां पर जब आप दीपक जलाएंगे तो
जो पीपल का पेड़ है वहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वो दूर हो जाएं। सो वहां से भी आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी। कल के दिन पर अगर किसी को स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी कोढ़ी को, एक ऐसा व्यक्ति जिससे स्किन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो और वो भीख मांगता हो, सड़कों पर रहता हो, ऐसे पर्सन को आप भूरे रंग का कंबल दान कर सकते हैं या भूरे रंग की चादर दान कर सकते हैं, ब्राउन कलर की। ठीक है, ये चीज आप कल के दिन पर कर सकते हैं। अगर आपका मन एक जगह पर नहीं टिकता है, आपका काम में मन नहीं लगता है, आपका बार बार दिल करता है कि आप अपनी जॉब स्विच करें, तो आप कल आटे की गोलियां बनाइए और जहां पर मछलियां हैं उन्हें डालकर आइए। ये केतु का उपाय होता है, ये आप करेंगे तो आपका मन एक ही जगह पर टिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कईयों की मैरिज में डिले होती है, कल के दिन पर आप काले रंग के कुत्ते की सेवा कीजिए। ब्लैक कलर का जो डॉग है उसे आप दूध पिला सकते हैं। ठीक है, रोटी डाल सकते हैं, मीठे बिस्किट मत डालिएगा। कल आप ब्लैक कलर के डॉग की अगर सेवा करते हैं, उससे जो भी आपका शनि की वजह से मैरिज में डिले है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। ये उपाय कल के दिन पर आप कर सकते हैं। ठीक है, जो मैरिड लेडीज हैं कल के दिन पर आप काजल जरूर लगाएं और अपने जो हस्बैंड हैं उन्हें अपनी आंखों में देखने के लिए कहें। इससे आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये भी एक उपाय होता है, ये करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगर आप अपने शत्रुओं से भयभीत हैं तो कल के दिन पर आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको भयमुक्त बनाए माँ और अपना रक्षा कवच आपको प्रदान करें। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए और पूरी आस्था से माँ से प्रार्थना कीजिए। माँ आपको अपना रक्षा कवच जरूर प्रदान करेंगी। माँ के लिए आप जो भी लेकर जाना चाहते हैं पूरी श्रद्धा से लेकर जाइएगा। जरूरी नहीं है कि श्रृंगार में वही सारा सामान होना चाहिए जो मैं बता रही हूँ। जो भी प्यार से आप लेकर जाएंगे, माँ से प्यार से प्रार्थना करेंगे तो अपने बच्चों की आवाज तो माँ जरूर सुनती है। ठीक है, कल ये चीज आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं शनि मंदिर नहीं है तो कल आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके संकटों को हनुमान जी दूर करें, अपनी कृपा, अपना प्यार आपके ऊपर बरसाएं। आप हनुमान जी के मंदिर अगर कल जाते हैं तो बूंदी का प्रसाद ले जाइएगा और वहां पर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एक चीज और, कल के दिन पर कई लोग काली चालीसा पढ़ते हैं। आपको अपने घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में पढ़िए। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।